जी के समक्ष जो है इनका साक्षात्कार के लिए यहाँ मैं उपस्थित हुआ हूँ और पंडित आचार्य सचिन शर्मा जी हरसोला इंदौर के निवासी हैं। इनके पिताजी स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम शर्मा जी भी बहुत ही प्रसिद्ध और मूर्धन्य जो है आचार्य श्री थे। तो पंडित सचिन शर्मा जी जो है मुख्य रूप से जो सनातन धर्म हिंदुत्व की श्रद्धा आस्था भक्ति के लिए आप जो है भागवत जी का 7 दिवसीय भागवत जी का जो है आयोजन में आपका जो है आपके प्रवचन और आपका सारांश जो है भागवत जी के लिए, भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जो है रहता है। पंडित साहब की ये यहाँ पर अनुराधा नगर में आयोजन 51वां था और इसके अलावा इनका जो है चाहे मथुरा हो, रामेश्वरम हो और कई जगह जो है बड़े बड़े स्थानों पर जो है आप भागवत जी का आयोजन करते रहते हैं। भागवत तो सबसे पहले हम पंडित जी से ये पूछना चाहते हैं कि पंडित जी 7 दिवसीय भागवत जी में प्रथम दिन जो है किस कौन सा उसका सारांश क्या रहता है, संक्षिप्त में उसका मेन मुख्य सारांश। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में तेजाजी नगर के समीप अनुराधा नगर में विराजमान है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आज तेजाजी नगर अनुराधा नगर में 5म दिवस रहा है। जिस प्रकार से हमारे सर का प्रश्न था कि प्रथम दिन कौन सी कथा होती है, तो पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत कथा जो होती वो 7 दिवसीय होती है। 7 दिन की परंपरा ये 4 ऋषिगणों ने नारद जी को सुनाई थी हरि क्षेत्र में, इसलिए 7 दिवसीय कथा होती। जिस प्रकार से हम राम कथा 9 दिन सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है, कुछ वक्ताएं महाशिव पुराण 7 दिन करते हैं, कुछ वक्ताएं शिव पुराण 9 दिन करते हैं। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा का जो रसस्वादन होता है वो 7 दिवसीय होता है। इसमें प्रथम दिन की जो कथा होती है, इस कथा में महात्म्य की कथा होती है ये, और ब्राह्मण आत्मदेव शर्मा की कथा होती है जिनकी 2 संतानें रहती है, धुंधकारी और गोकर्ण। धुंधकारी के मोक्ष तक की कथा हम प्रथम दिन सुनते हैं और भक्तों को सुनाते हैं। दूसरे पंडित साहब दूसरे, तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन, 6ठे दिन और 7वें दिन सभी का संक्षिप्त में जो है सारांश, मुख्य जो है विषय क्या रहता है उसके संबंध में आप प्रकाश डालें। देखिए सर, ऐसा है कि श्रीमद् भागवत कथा जो है ये वेद व्यास जी की आखिरी कृति है। 17 पुराण वेद व्यास जी ने लिखे हैं, उसके बाद उनके मन को शांति नहीं मिली तो उन्होंने 18 पुराण श्रीमद् भागवत कथा लिखी है। इस श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोकों का वर्णन आया है। कथाएं अनेक है, अगर हम 1 महीने तक भी इन कथाओं को करते हैं या सुनते हैं तो कथा पूर्ण नहीं होती है। पर कहते हैं कि इस कलयुग में समय का बड़ा अभाव रहता है लोगों के पास में, इसलिए इन कथा को हम कुछ जो विषय होते हैं, जो अच्छे विषय श्रोताओं को लगते हैं, उन विषयों को हम सुनाते हैं। तो दूसरे दिन की कथा में भागवत का उदय कहाँ से होता है वो हम श्रवण करवाते हैं भक्तों को। तो महाभारत के अंत से भागवत का उदय होता है और सृष्टि का वर्णन इसमें होता है। दूसरे दिन में सृष्टि का वर्णन होने के बाद में मनु महाराज की 5 संतानें हुई हैं, आकृति, देहुति, प्रसूति, प्रियवत, उत्तनुपात।
इनका छोटा सा एक प्रसंग आता है। और भोलेनाथ ने माता पार्वती को ये दिव्य कथा सुनाई, वो प्रसंग भी कुछ आते हैं दूसरे दिन में। तीसरे दिन में हम अनसुईया चरित्र की कथा भक्तों को श्रवण करवाते हैं। अनसुईया मैया जो थी वो परम भाग्यशाली थी। उन्होंने ऐसा पतिव्रत धर्म का पालन किया कि द्वार पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बुलाया महाराज। और सती चरित्र हम कल श्रवण करते तीसरे दिन। ध्रुव कथा हम लोग श्रवण करते हैं कि कैसे ध्रुव जी ने 5 वर्ष की आयु में भगवान को पाया है। भरत जी की कथा हम श्रवण करते हैं और भरत जी की कथा श्रवण करने से हमें ऐसा ज्ञात होता है कि हमारे देश का नाम भारत भरत जी के नाम से इस प्रकार से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। चतुर्दिवस की कथा में हम अजामिल नाम के ब्राह्मण की कथा श्रवण करते हैं, जिन्होंने धोखे से भगवान का नाम लिया और यमराज जी उनके प्राण ना ले सके। गजेंद्र मोक्ष की कथा हम लोग श्रवण करते हैं कि गजेंद्र नाम का हाथी था, ग्रह ने पैर पकड़े। अंतिम समय में गजेंद्र ने भगवान को याद किया और भगवान ने गजेंद्र के प्राण बचाए। यहां पर समुद्र मंथन की कथा हम चतुर्दिवस में प्रवेश करते हैं। राजा बलि की कथा हम लोग श्रवण करते हैं। चतुर्दिवस में राम जन्म होता है और अंत में चतुर्दिवस के अंत में हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। पंचम दिवस की कथा में